Hello, good morning, students. Today we'll see the next high risk cases, that is bleeding in early pregnancy, why it happens, and what are the causes of this bleeding. Bleeding in early pregnancy means there will be vaginal bleeding. In the early pregnancy means pregnancy in the first trimester, called the early pregnancy. Mid pregnancy is mid trimester, and advanced pregnancy is the थर्ड ट्राइमेस्टर. ओके, अगर अर्ली प्रेगनेंसी बोल रहे हैं इट मीन्स इनिशियल 3 मंथ में जो ब्लीडिंग जो प्रेगनेंसी होती है दैट वी कॉल दी अर्ली प्रेगनेंसी. अब अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. तो व्हाट कैन बी द कॉजेस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, एंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग ब्लीडिंग. ठीक है, सो टुडे विल सी अबाउट दिस ऑल कि व्हाट इज द ब्लीडिंग इन रीजन ऑफ ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस. सो फर्स्ट विल सी द डेफिनेशन. एनी वजाना ब्लीडिंग बिफोर 20 वीक्स पीरियड ऑफ गेस्टेशन. सी मैंने बोला था आपको बिफोर 20 वीक्स ऑफ periods of gestation is defined as early pregnancy bleeding. If there is a vaginal bleeding in बिफोर 20 वीक्स, 20 वीक से पहले के गेस्टेशन एज में या गेस्टेशन पीरियड में जो भी ब्लीडिंग होता है दैट वी कॉल दी अर्ली ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी. ओके, सो डेफिनेशन इज क्लियर. सी दिस इमेज. This is the placenta and this is the baby, and there is a bleeding is coming out from the vagina. अब दिस इज यहाँ पर जो बेबी दिखाया है वो काफ़ी बड़ा है, बट इन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, इन 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एज बेबी का साइज विल बी वेरी स्मॉल. ओके, तो वो एक फीटस ही बना रहेगा, या तो बिफोर 20 वीक्स है तो वो एम्ब्रायो भी हो सकता है, एम्ब्रायो एंड फीटस दोनों हो सकते हैं. ओके, सो एम्ब्रायो और फीटस मैंने बताया आपको 4 to 5 टाइम्स कब वो एम्ब्रायो होता है और कब वो फीटस होता है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगी अब. देन दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन. नेक्स्ट इज कॉजेज. सी कॉजेज इज कॉजेज में थोड़ा सा आप लोग को फोकस करना पड़ेगा. कॉजेज आई हैव डिवाइडेड इन 2 सेक्शन. ठीक है, अब फर्स्ट इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड एसोसिएटेड टू प्रेगनेंसी. अब रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट स्टेट मीन्स प्रेगनेंसी हुआ है तब ये प्रॉब्लम्स आ रही है. तो क्या क्या ऐसे रीजंस होते हैं जब प्रेगनेंसी आया है तब वो कॉजेस आ रहे हैं, मैं बताऊंगी इसके अंदर क्या क्या आते हैं. एंड व्हाट आर दी रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज विच इज़ एसोसिएटेड विद द प्रेग्नेंट स्टेट. अब मैं आपको जब इसके टाइप्स बताऊंगी ना तो आपको और भी क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी. सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. सी नाउ विल फर्स्ट सी दी रिलेटेड टू द प्रेग्नेंट स्टेट. अब रिलेटेड टू द प्रेग्नेंट स्टेट मीन्स मतलब जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगा. फॉर एग्जाम्पल एबॉर्शन, डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी. अब देयर इज़ ए वुमन हु इज़ प्रेग्नेंट. ओके, एंड शी हैज़ द ब्लीडिंग. पहले ही उसको फर्स्ट 6 वीक्स में उसको ब्लीडिंग हो रहा है, तो she is in more risk to have a abortion. या फिर अगर उसका बेबी इनसाइड द यूट्रस अबॉर्ट हो चुका है तो ऑब्वियसली शी विल गेट द ब्लीडिंग. ये बहुत ही मतलब केसेस मिलते हैं, बहुत 95%. सी इट इज़ रिटन ओवर हियर, 95% वुमेन आर सफ़र फ्रॉम द एबॉर्शन. ठीक है, तो एबॉर्शन इज़ अ मेन रीज़न ऑफ ब्लीडिंग इन दी वेजाइना. अगर बेबी एबॉर्ट हो चुका है, ग्रो नहीं हो रहा है, प्रॉपरली ग्रो नहीं हो रहा, तो दिस इज़ द मेन रीज़न टू गेट दी ब्लीडिंग, वेजाइना ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी. ओके, नेक्स्ट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. आई विल शो यू द इमेज ऑल्सो. इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप सब जानते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है. उसमें यूट्रस में कहीं पर भी बेबी सिचुएटेड हो जाता है, मीन्स बेबी का ग्रोथ तो होता ही नहीं है पहली बात, बट दी जाइगोट इज डेवलप इन दी इन वेरी समवेयर प्लेसेस एक्सेप्ट द यूट्रस. यूट्रस के अलावा कहीं भी जो बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एक्टोपिक. एंड हेरिडिटरी फॉर्म मोल मैंने लास्ट क्लास में बताया था.
Hydatidiform mole is the situation or the abnormal growth, or you can say the masses of the embryo जो डेवलप नहीं हो पाता है, बट वो एक मासेस, एक ग्रुप में मास बन जाता है, एक गुच्छे में बन जाता है, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके, that we call the hidatidiform mole. Okay, this is all, these three are abnormal condition. आप लोग को हाई रिस्क पड़ रहे हैं. अब वुमेन आपके पास आएगी ये सब कंप्लेन लेके कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, पेट दर्द कर रहा है, ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे इन दिस टाइप ऑफ. अब मैं एबॉर्शन पढ़ाऊंगी आपको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ाऊंगी, हेरिडिटिफॉर्म मोल पढ़ाऊंगी, सेपरेट आई टीच यू. तो इन एबॉर्शन ऐसा क्या क्या सिम्टम्स मदर लेके आती है, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा कि ये सिम्टम्स लेके एक मदर आई है, तो व्हाट विल बी द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट एंड व्हाट इज़ योर एज अ नर्स, वो हाउ यू विल मैनेज दैट. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना है.